नमस्कार। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चाक्रम लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 2, 3, 4 एवं 30 नवंबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव नवंबर महीने में कुंभ राशि के साथ रहेगा। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां द्वितीय शोकर द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में चल रही है, परंतु 24 नवंबर 2022 से ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। वहीं जो राहु की स्थितियां हैं वो पराक्रम में एवं केतु यहाँ नवम भावस्थ आधार के साथ चलते हुए मंगल इस महीने एक बड़े परिवर्तन के साथ में होंगे। पहले तो मिथुन राशि स्थान में वक्री रहते हुए चलेंगे और उसके बाद में मंगल यहाँ पुनः वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु वक्री ही रहने वाले होंगे। वहीं चर्चा करते हैं नवम भाव की। सूर्यदेव की स्थितियां सप्तमेश होकर नवम भाव में रहेंगी यानी नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगी। ग्रहण दोष भी यहाँ बनेगा। बुध एवं शुक्र भी शुरुआती स्तर पर सूर्यदेव के साथ रहेंगे। तो वहीं 16 नवंबर से सूर्यदेव राशि परिवर्तन के साथ यहाँ मंगल राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तमेश उत्तरोत्तर बलि केंद्र में होंगे। शुक्र 11 नवंबर तक तुला राशि स्थान में, उसके बाद वृश्चिक में, जहाँ से जो 13 नवंबर के बाद की यात्रा है मंगल और शुक्र के परिवर्तन योग के साथ में भी रहेंगी। जो बुध की स्थितियां हैं वो स्पष्ट रूपेण कहा जा सकता है कि पंचमेश योग कारक आधार निर्मित करते हुए भले ही एक तरह से शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु प्रबंधन के भाव में है। इसी वजह से ये स्पष्टता यहाँ पर रहने वाली होगी कि बुध प्रबंधन के गुण को 13 नवंबर के बाद विकसित करते चले जाएंगे। और वहीं शनिदेव यहाँ द्वादशेश होकर द्वादश भाव में जो प्रथम प्रवास काल 7.5 का है 17 जनवरी 2023 को पूरा हो जाएगा और द्वितीय प्रवास काल यहाँ सामने आने वाला रहेगा, जिसे हम 7.5 का मध्य सिरा भी कहते हैं। तो क्या कुछ कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं, कहाँ कुछ संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, वो भी चर्चा हम करेंगे। पहले बात प्रथम भाव की। यहाँ जो डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं वहाँ कॉन्फिडेंस लूज करने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर आ रहा है और उस अवसर के साथ आपको मालूम है कि इतनी बेहतरी नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रेशर से डील आउट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोई और रास्ता खोजने के प्रयास में है। ऐसा कोई भी क्रम सामने है तो उससे संभलने की जो प्रक्रिया होती है उसके साथ में आप चलिएगा, ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे क्रम में आप ये भी देखें कि कोई भी तरीके का निर्णय यहाँ जल्दबाजी में लेने से आपको यहाँ अपने कार्यक्षेत्र में बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन में जो लंबे समय से अटकाव थे, फाइनेंशियल रोटेशन उस बेस पर नहीं आ पा रहा था, तो व्यक्ति कई बार ये सोचता है क्या करे, कैसे करे, किस तरह से आगे बढ़े, और कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जिसमें लंबे समय की सूझबूझ नहीं होती। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, ये निवेदन के ऐसी स्थितियों में धीमापन बनाकर जरूर रखें। वहीं बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। धनेश होकर देवगुरु बृहस्पति धन भाव के साथ, तो वहीं लाभेश की स्थितियां भी धन भाव में। देवगुरु का जो मूल त्रिकोण राशि स्थान है वो लाभ भाव हो गया और धन भाव में देवगुरु। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ एक तरह से द्वितीय भाव पर। जो आप लंबे समय तक किसी भी कामकाज में जुटे रहते हैं, मान लीजिए मार्केटिंग से हैं और रियल एस्टेट संबंधी कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये एक उदाहरण है, और अब कोई भी डील सामने आने की तैयारी में है, परंतु हर बार अनकही ना मिल रही है। हर बार जो बॉडी लैंग्वेज है दर्शा रही है कि इतना एक पॉजिटिव फ्लो नहीं है, परंतु आखिरकार हम उस एक प्रयास के साथ में रहते हैं जहां से हमें विश्वास है कि कहीं न कहीं हम सकारात्मकता को लेकर आने वाले होंगे। ये ही वो क्रम है जो जीवन के भीतर बेहतरी को लगातार लेकर आने वाला हो जाता है। इस एक स्पष्टता को अपने साथ में रखने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से रहेंगी कि पारिवारिक जनों के साथ में आप यहाँ पर एक सामंजस्य को बनाकर रखने का प्रयास भी करते चले जाइएगा। उसमें भी कमी आ सकती है। धनागमन में यहाँ स्थिरता बनी हुई है, बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं है, ये ख्याल रखें। और वहीं आप ये भी देखें कि जो वक्ता शैली है उसके साथ में यदि रिएक्शंस कम होते हैं
डिसाइसिव मोमेंट का वेट किया जाता है, फिर अपनी बात को कहा जाता है, उसका प्रभाव बहुत अलग रहेगा। और वहीं पर जो फैक्ट्स के साथ में आप इस महीने चलते हैं तो खुद के लिए कई परेशानियों को दूर करने वाले होंगे। जॉब के साथ चलती हुई अप्रोच में कोई ऐसी मीटिंग है जिसमें आगे का भविष्य तय होना है, ले ऑफ की पोजीशन सामने निकल कर आएंगी या हम आगे के क्रम में जाने वाले होंगे, वहाँ से एक सपोर्टिव बेस आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर यहाँ बना हुआ यदि आप फैक्ट्स को कैरी करते हैं तो। पराक्रम भाव, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जहां आप उम्मीद छोड़ चुके थे किसी भी प्रमोशन की, या आप किसी फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशन में थे ही नहीं, कोई इंसेंटिव मिलना था उसे नकार दिया गया, परंतु यहाँ के समय में एक क्रम सामने आता है और आपको अलग ऊर्जावान स्थितियों के साथ में लेकर चल लेता है। ये क्रम यहाँ सामने रहने वाला हो सकता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ यात्राएं लगातार साथ में बनी हुई है और यात्राओं के साथ में रिएक्शंस भी बने हुए हैं। हम ही क्यों, बार बार ये जब प्रश्न मन के भीतर से निकल कर आता है तो व्यक्ति डिस्टरबेंसेस को भी देखता है। उससे संभलिएगा, यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी तरीके की डोमिनेशन के अप्रोच से जितनी दूरी रहेगी, जीवन उतना ही संबल प्राप्त करता चला जाएगा। परंतु एक्सेप्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये एक स्थिति यहां पराक्रम भाव के साथ में निकल कर आने वाली हो जाती है। बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की तरफ। ये एक विशेष बात है कि जो यहाँ पराक्रमेश मंगल है, शुरुआत में पंचम भावस्थ आधार में रहेंगे बुध के राशि स्थान में, परंतु वक्रगत क्रम के साथ में यहाँ पर रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से जो कई बार रिएक्शंस यहाँ सामने निकल कर आने वाले होते हैं एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट से, वो सारी की सारी स्थितियाँ रह सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि जो मंगल का आधार है पंचम से जब चतुर्थ की ओर जाएगा तब भी वक्री रहेगा। ये क्रम ये निर्धारित करता है कि आप भूमि संबंधित कामकाज में धीमापन रखिएगा, आप प्रेजेंटेशन संबंधी कामकाज में हैं वहाँ पर भी एडामेंट होने से और डोमिनेट करने से बचें। इंटीरियर संबंधी कार्य क्षेत्र, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज की गतिविधियाँ और प्रवृत्तियाँ, उसमें भी जितना स्लोअर पेस सामने है उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट कंटिन्यूअस नोट पर यहाँ साथ साथ चलते हुए नज़र आते हैं। ये निवेदन भी यहाँ हम आपसे करना चाहते हैं कि माता के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आप अपने कामकाज की शुरुआत करने का मानस बना रहे हैं। 7.5 का पहला क्रम चल रहा, परंतु मंगल एवं शुक्र चतुर्थ और दशम के साथ में परिवर्तन का संयोग और योग बना रहे। आपके भीतर की जिजीविषा ये कहती है कि अब इस और बढ़ा जा सकता है, रुकना किस बात का है, हम एक अलग स्थिति के साथ में चलने वाले होंगे। वही क्रम व्यक्ति विशेष की विजय को निर्धारित करने वाला हो जाता है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए जो महत्वपूर्ण स्थिति सामने निकल कर आती है, यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में हैं तो चेंजेस सामने आ सकते हैं। और जहां अनुशासन की आवश्यकता हुई कि अकेले ही खड़े रहकर इस कार्य को पूरा करवाना है और करना भी है, वो अनुशासित आधार यहाँ जीवन के भीतर बहुत गहराई से आगे चलता हुआ प्रतीत होता है। वहीं इस यात्रा को बढ़ाते हैं पंचम की ओर। पंचमेश होकर बुध यहाँ दशम भाव में रहेंगे, तो इसी वजह से जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है उसमें फ्लो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश रहेगा। जब पंचमेश बुध यहाँ नवम भाव आधार में रहेंगे तो एजुकेशन और हायर एजुकेशन संबंधी बेस में बेनिफिट रहेगा, परंतु लोगों की सुनने की आवश्यकता रहेंगी, उसके बाद ही निर्णय की ओर चलने की जरूरत है। ये आशा और आकांक्षा अपने भीतर तक आप बहुत गहराई से स्थापित करके चलने वाले रहें। वहीं संतान पक्ष के साथ में संबंधों में कहीं ना कहीं आपको एक तरह से कंस्ट्रक्टिव बेस बनाकर चलना चाहिए, उन्हें निर्णय सुनाने से बचें। और वहीं जब भी पंचमेश भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु मंगल यहां अपने राशि स्थान को देख रहे हैं और आजीविका के भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, तो जो पंचम का क्रम है ये दर्शाता है कि आप जहां किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में अपने जीवन की अलग ग्रोथ को देखना चाहते हैं वहां पॉजिटिविटी रहेगी। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 16 नवंबर के पहले ट्रैवल करना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को रिज्यूम करके रखना ठीक है। 16 से 30 नवंबर के मध्य स्वास्थ्य में काफी सावधानी बरतें। 6th हाउस देवगुरु बृहस्पति का आधार एवं शनिदेव का आधार यहाँ फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच में कमी के रास्तों को दर्शाता है। कोई जमीन साथ में है, कोई शेयर आदि ले रखे हैं, अभी बर्डन बने हुए हैं, उनको कम करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए
व्यक्ति स्वयं से कई बार ये पूछता है तो रास्ता यहां पर जो सामने है वहीं से निकल कर आ रहा है। उसको जीवन के भीतर जोड़कर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकताएं यहां आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स अभी भी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। दूसरे क्रम के साथ में शत्रु पक्ष यहां पर हावी नहीं है, परंतु आप वाणी में फिर भी शांति बनाकर जरूर रखें। सप्तम भाव की चर्चा। प्रथमतया सप्तमेश की स्थितियां जो नवम भाव आधार में रहेंगी, गृहस्थ के साथ तनातनी निकल कर आ सकती है। छोटी छोटी बातों के साथ में संशय से बचें। हम क्या कहना चाहते हैं वो बात बाद में, परंतु अगला क्या कह चुका उस बात को समझकर अपने रिएक्शंस को देना या एक कंस्ट्रक्टिव नोट को बनाकर रखना ये जरूरी रहेगा। संबंधों के तारतम्य के साथ में जितना हम धीमेपन के साथ में चलते हैं उतना ही जीवन के भीतर बेहतरी को लेकर आने वाले हो जाते हैं। और यही वो क्रम है जिसके साथ में आप ये भी देखेंगे कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में जो 1 से 16 नवंबर तक का समय है, भाग्य का, कर्म का और पूर्वाभास का सहयोग उस स्तर पर नहीं है। स्वयं को ही जुटाकर रखने की जरूरत रहेगी। उसके बाद जैसे ही सूर्यदेव दशम भाव में प्रवेश करते हैं आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। सोलर संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल फील्ड, गैजेट संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कामकाज जहां पर फैक्टफुल अप्रोच के साथ में चलकर आपको लोगों के सामने आना होता है, ऐसे कार्यों में आपके लिए बेहतरी है। परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में 1 से 13 और 16 नवंबर तक कुछ भी सहन भी करना पड़ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समय जैसे ही निकलेगा पुनः स्थितियां स्पष्ट होती चली जाएंगी। अष्टम की ओर इस यात्रा को बढ़ाते हैं। आप ये देखिएगा कि अष्टम के अधिपति शुरुआत में नवम में और उसके बाद में दशम में रहेंगे। हिडन प्रॉब्लम्स लगातार बनी हुई है, परंतु वो ही हिडन प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड गेन को भी बनाती है। राहु का क्रम भी यही कहता है और वहीं पर बुध का अष्टम भाव के साथ जुड़ाव भी यही कहने वाला होता है। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियां हैं, बहुत ज्यादा स्थिरता नहीं कही जा सकती। किसी भी एक कार्य को पूरा करवाने में भी बहुत ज्यादा जुटने की जरूरत आपको और रहेगी। ये मूल मंत्र अपने साथ आप अपनाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये 8th हाउस की पोजीशन है। तो वहीं नवम भाव की चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में कमी है, परंतु आसक्ति और विरक्ति का खेल चल रहा है। हम जिस बात को मानते हैं उस बात को पूरे तरीके से लोगों के सामने डिनाई कर रहे हैं। हम जिस बात को नहीं मानते हैं लोगों के सामने कह रहे हैं कि इस बात को जानते हैं। ये कई बार गफलतें भीतर के व्यक्तित्व से निकल कर आने वाली हो जाती है। सूर्य उपासना पुनः निवेदन की आवश्यक रहेगी। जो अनुभव है इतना सहयोग नहीं करने वाले। इंट्यूशन पर भी शुक्र का आधार हावी है, परंतु शुक्र स्वयं अस्तगत स्थितियों में है, इसी वजह से इतनी पॉजिटिविटी यहाँ बनी हुई नहीं है। हायर एजुकेशन के साथ डिसीजन यदि कोई भी लेना है तो 1 से 13 नवंबर के मध्य वो खटखटाहट आपके सामने रहने वाली होगी। बढ़ते हैं दशम भावस्थ स्थितियों की तरफ। आप ये देखिएगा कि जो यहाँ मंगल का क्रम है वो 13 नवंबर के बाद चतुर्थ भाव में जुड़ा रहेगा। इच्छा शक्ति का भाव नहीं, नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो गतिक्रम आपके साथ में बना हुआ है। और वहीं पर जहां 99 लोग विद्रोह में है वहां से जो क्षमताएं, सामर्थ्य निकल कर आते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, इस कार्य को हम पूरा करने की ताकत रखते हैं, वो ताकत यहां आपके साथ चलती हुई पूरे तरीके से प्रतीत होती है। कई बार व्यक्ति को विद्रोह की आवश्यकताएं होती है, उस विद्रोह के साथ में जब जीवन चलता है तब भी बेहतरी लेकर आता है। ये समय संघर्ष की परिस्थितियों से आपको लगातार अवगत करवा रहा है, परंतु आप जहां जुटे हुए हैं आज के कर्म पर अपना दृष्टिकोण स्थापित रखते हुए भावी भविष्य के एक क्रम को देखते हैं तो और ज्यादा बेहतरी साथ में रहेगी। लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर देवगुरु बृहस्पति धन भाव के क्रम के साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक स्तर पर बेहतरी लगातार यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। यहीं से आपके लिए धनागमन की स्थितियां भी बनती है, जहाँ कई बार लगता है कि अब कोई मौका सामने ही नहीं है, परंतु वहीं से मौके सामने निकल कर आते हैं। ये क्रम स्पष्ट तौर पर इस स्थिति को दर्शाने वाला हो जाता है। जो अटके हुए रुपए और पैसे हैं वहां बारंबार प्रयास करते हुए आगे बढ़िएगा। यात्रा द्वादश की विदेश संबंधी कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं के साथ जीवन को आप लेकर चलने से बचिएगा। वहीं
आप ये भी देखें कि आध्यात्मिक चिंतन यहाँ भले ही स्थापित नहीं हो, परंतु उसका जो एसेंस है वो कार्यों में और लंबी दूरी के साथ में स्थितियों को विजुअलाइज करने में सहयोग देगा। कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में जब होता है, ऑफिस कल्चर में कुछ सुनता है, तो आज ये निर्णय लेने के बारे में सोचता है कि रेजिग्नेशन दे दूँ, परंतु लंबे समय की गणित क्या कह रही है, जब व्यक्ति वहाँ अपनी पोजीशंस को लेकर आता है तो बहुत बड़े चेंजेस उसके साथ में होते हैं। निवेदन है कि 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है, हनुमंत उपासना निरंतर तौर पर करते रहिएगा और वहीं से व्यक्ति अपनी ऊर्जा और ऊष्मा को प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।